हे एवरीवन, दिस इज मेघना एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अभी रिसेंटली आचार्य प्रशांत ने कैरी मिनाटी को क्रॉस कर लिया है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इन यूट्यूब। जी हाँ दोस्तों, आचार्य प्रशांत बन गए हैं इंडिया के हाईएस्ट सब्सक्राइब्ड क्रिएटर। इसके पहले कैरी मिनाटी इंडिया के सबसे हाईएस्ट सब्सक्राइब्ड यूट्यूबर थे जब उन्होंने 40 मिलियन क्रॉस किया था। मैंने भी उस टाइम पे वीडियो बनाई थी कैरी मिनाटी के ऊपर, लेकिन उस टाइम पे भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने जल्दी कैरी मिनाटी के नंबर्स को कोई यूट्यूबर बीट कर सकता है। और मैं इतनी इसीलिए ज्यादा खुश हूँ क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी जॉनर से बिलोंग करते हैं और मेरा भी चैनल कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी जॉनर को ही बिलोंग करता है। तो जैसा कि कैरी मिनाटी को भी मैंने एनालाइज किया था अपने उस वीडियो में जब कैरी मिनाटी ने 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स का मार्क क्रॉस किया था कि वाई कैरी मिनाटी हैज गेन्ड सो मेनी सब्सक्राइबर्स, वैसे ही मैं आचार्य जी के बारे में भी अपना एनालाइजेशन आप लोग को प्रेजेंट करना चाहूंगी। वाई आचार्य प्रशांत हैज गेन्ड सो मेनी नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स। सवाल ये है ही नहीं कि दूसरों को समझाएं कैसे, सवाल होना ये चाहिए कि दूसरे अगर समझने को नहीं भी तैयार है तो मुझ में दम क्यों नहीं है कि दूसरों के समर्थन के बिना सच की खातिर सही जिंदगी जीऊं। सच इतनी अब इस पूरे एनालाइजेशन को प्रेजेंट करने के लिए मुझे अपनी लाइफ जर्नी को आपसे पहले शेयर करना पड़ेगा कि ऐसा कैसे हुआ कि आई रीच्ड टू द कंटेंट ऑफ आचार्य प्रशांत, कैसे मैं वेदांत तक पहुंची। तो ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है, मैं कहूँगी कृष्ण, मतलब लॉर्ड कृष्ण जो पूरा कैरेक्टर डिफाइन किया गया है महाभारत में, वो जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो वहाँ से ये जो फैसिनेशन है पूरा कृष्ण के कैरेक्टर के प्रति वो मेरा स्टार्ट हुआ था। मैंने पढ़ा था कि युद्ध में कैसे अलग अलग ट्रिक्स अप्लाई करते हैं लॉर्ड कृष्ण, युद्ध पूरा जिताते हैं अर्जुन को, एक तरीके से शाम कर देते हैं, सूरज को छुपा देते हैं एंड ऑल स्टफ। कुछ ट्रिक्स अप्लाई करते हैं मारने के लिए सामने वाले को, मतलब जिस तरीके से कर्ण को मारते हैं पूरे महाभारत की स्टोरी में श्री कृष्ण मरवाते हैं एक तरीके से, उसका कवच निकलवा के, और वही एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है आगे जाके अर्जुन की जीत की। तो वो जो पूरा कृष्ण का कैरेक्टर है वो मुझे इतना इन्फ्लुएंस करता था बचपन से। और क्योंकि हम इंडिया में एक पूरे सकाम भक्ति के माहौल में पैदा होते हैं तो एक फैसिनेशन आपका भी जागता है मूर्तियों के प्रति कि कौन सी मूर्ति मुझे बेटर लग रही है, ज्यादा सुंदर लग रही है, या कौन सी मूर्ति की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ मैं ज्यादा अट्रैक्ट हुई हूँ। तो फिर आप एक फेवरेट कैरेक्टर बना लेते हैं कि ये वाली मूर्ति मेरी फेवरेट है। तो वैसे ही मेरा कृष्ण के पूरे कैरेक्टर के साथ हुआ, आप कह सकते हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसको अध्यात्म बोलते हैं या स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, क्योंकि हमारे स्कूलों में ये सब कुछ बताया नहीं जाता तो हमको नहीं पता है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। स्पिरिचुअलिटी हम सुनते हैं तो कोई बाबा याद आते हैं कि कोई गुरु है, बाबा है। मैं जब छोटी थी तब वो आशाराम बापू ये सब लोग थे, तो मुझे एक बहुत ही नफरत सी होती थी गुरुओं के कॉन्सेप्ट से कि यार ये जादू टोना करते हैं, अंधविश्वास टाइप की चीजें करते हैं। कंट्रोल योर लैंग्वेज, आई एम नॉट यार। अब अंधविश्वास भी क्या होता है नहीं होता, मैं खुद भी क्योंकि बहुत सुपरस्टिशियस थी, एक्चुअली मुझे लगता था भूत प्रेत सच होते हैं। कोई सेंस है इस बात की? वही लोक कथाएं मैं सुनती थी अपने आसपास। तो आप भी एक हीरो बनना चाहते हो कि हाँ मैंने भी देखा है भूत को, भले आपने ना देखा हो लेकिन आप एक हीरो बन के बताना चाहते हो सबको। तो ये सब कुछ स्टार्ट हुआ ना मेरी लाइफ में, ये जो एक्सट्रीम अट्रैक्शन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी है ये स्टार्ट हुआ जब डेलॉइट के मेरे इंटरव्यूज चल रहे थे। तब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी जब मैं स्विच कर रही थी एसेंचर से डेलॉइट में। तो वो जो फेज था, वो जो टाइम था, बहुत स्ट्रेसफुल था मेरे लिए, क्योंकि आई वॉज समवन जो कि कोडिंग में बिल्कुल भी नहीं अच्छा था। मेरे एनालाइजेशन स्किल्स अच्छे थे, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह अच्छी थी, लेकिन मैं कोडिंग में उतनी अच्छी नहीं थी। तो एक बहुत ही स्ट्रेस सा बना हुआ रहता था। और उस टाइम पे मैंने फिर एक बहुत ही फेमस चैनल के फेमस कंटेंट को देखना स्टार्ट किया जो कि स्पिरिचुअलिटी को एक कल्ट बता के एक तरीके से एक्सप्लेन करते थे। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगी उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे, लेकिन हाँ मुझे एक स्पिरिचुअलिटी वर्ड से फिर मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था। तो जब मैं स्ट्रेस में बहुत आ जाती थी तो मैं वो कंटेंट कंज्यूम करती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था वो कंटेंट, लेकिन फिर भी मैं करती थी क्योंकि उसके जो कुछ टर्म्स थे जैसे योगिक कल्चर या ये बोलना कि हाँ आप शांत हो सकते हो, एक उम्मीद देना कि नहीं आप अभी शांत हो सकते हो, ये वर्ल्ड इतना भी बुरा नहीं है, एक उम्मीद है शांति की। उस वीडियो में भले ही बाकी कचरा होता था लेकिन एक मुझे ये पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं कैच कर पाती थी कि शांति पॉसिबल है मिलना।
तो मैं इसीलिए फिर स्पिरिचुअलिटी के प्रति फैसिनेट हो गई थी। और वही वो टाइम था जब डेलॉयट में फिर मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं बेस्ट फेज में मैंने सोचा कि लाइफ में आ गई, क्योंकि अब बिल्कुल हाई पेड जॉब मिल गई है कंसल्टेंट की, फिर क्या चाहिए, अब बस सेटल्ड है लाइफ, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। कृष्ण के प्रति जो एक सकाम भक्ति थी वो भी मेरी चलती रहती थी कि डेली एक टाइम पे पूजा करना और बातें करना कृष्ण की मूर्ति से, एक अच्छा मीठा सा कनेक्शन हो जाता है सकाम भक्ति में। वही वो टाइम था जब आई वॉज टू मच फैसिनेटेड बाय रणबीर अलाहाबादिया's spirituality podcast वाले कंटेंट। If you call failure a full stop, then you're dead. If you look at failure as a comma, you're fine. जो चेंज है, जो ट्विस्ट है, जो टर्न है मेरी पूरी ये स्पिरिचुअल जर्नी का या स्पिरिचुअल सीकिंग का, वो तब आया जब मैं जॉब कर रही थी। तब कुछ ऐसा हुआ कंपनी में, मुझसे बहुत सारा काम एक्सपेक्ट करा जाने लगा एक टाइम में। तो बहुत प्रेशर मुझे फील होने लगा अपने जॉब का, बहुत प्रेशर फील होने लगा। पेमेंट अच्छी है, सब इज्जत दे रहे हैं कंपनी में, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी जब मैं वो काम कर रही होती थी ना, तो मुझे लगता था यार कि ये काम करने में मेरे को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, तो मैं बेस्ट कैसे दूं अपना। फिर एक दिन सडनली हो जाता है शायद कभी कभी ना, कि जब आप दुखी होते हो बहुत, फिर पता नहीं क्यों मैंने सोचा कि यार भगवत गीता पढ़ के देखते हैं, क्योंकि महाभारत में मुझे एक आइडिया तो था कि कृष्ण का कैरेक्टर कैसा है, बिल्कुल जो भले ही बहुत ही बुरा कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा हो, फिर भी एक ट्रिक लगा सकता है उस युद्ध को जीतने के लिए। क्योंकि मैंने सुना था कि कृष्ण के खुद के वचन हैं भगवत गीता में, कृष्ण की खुद की कही हुई बात है भगवत गीता में। सो आफ्टर रीडिंग भगवत गीता मुझे इतना तो रियलाइज हो गया इमीडिएटली कि जो तुरंत इमीडिएट ट्रांसलेशन दिया है, जो अनुवाद दिया हुआ होता है ना, मतलब कोई श्लोक लिखा होता है संस्कृत में और उसके नीचे 2 लाइन में अनुवाद होता है हिंदी में, तो वो मुझे बहुत फैसिनेट कर रहा है और वो मुझे समझ आ रहा है। ऐसे मुझे लगता था कि मैं रिलेट कर पा रही हूँ उस अनुवाद के साथ। लेकिन जब भी मैं एक्सप्लेनेशन में जाती थी ना उसके, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी उन भगवत गीता बुक्स का, लेकिन हाँ, जब मैं उनके एक्सप्लेनेशन में जाती थी, फिर अनुवाद के एक्सप्लेनेशन में, तो कुछ तो भी मुझे अजीब सा लगता था, जैसे कि धर्म को प्रमोट करने के लिए जबरदस्ती इमेज विकृत की जा रही है मेरे दिमाग में, ऐसे कुछ लाइंस लिखी होती थी और एक्सप्लेन वो पूरा ढंग से करते नहीं थे, बल्कि दिख रहा है अनुवाद में कि क्लियर एक अलग मीनिंग लिखा है, और ट्रांसलेशन में वो कुछ तो भी लिख के जो कि आपको ब्रेन वॉश कर सकता है, लिटरली कट्टरता डाल सकता है आपके दिमाग में। तो ऐसा लिखा हुआ है और एंड में जहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट डिफाइन करने की बारी आ रही है, तो बार बार लिख लिया है कि ये आप तभी समझ सकते हो अगर आप वेदों को मानो, तो एज पर वैदिक रूल। तो मैं सोचती थी यार वैदिक रूल क्या है, वो तो नहीं डिफाइन किया, बस एज पर वैदिक रूल, तो कॉन्सेप्ट ही कैसे डिफाइन किया। फिर आपने कॉन्सेप्ट तो इग्नोर ही कर दिया डिफाइन करना। 4-5 पेजेस से ज्यादा मैं भगवत गीता फिर पढ़ ही नहीं पाती थी, तो 1-2 बुक्स ऐसे ही मैंने रिजेक्ट कर दी कि यार नहीं, ये मीनिंग के साथ कुछ अलाइनमेंट नहीं हो रहा। तो मैंने ये फैसला तो ले लिया था कि यार जॉब छोड़ना है और अब जो करना है यूट्यूब के थ्रू ही करना है, खुद का करना है। तब अचानक से क्या होता है, एक दिन एक झटका लगता है मुझे। मेरा एक फ्रेंड है, वो मुझे आके बोलता है कि रणबीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में ना एक बंदा आया है मेघना, और वो स्पिरिचुअलिटी की बहुत ही बढ़िया बातें कर रहा है। तुझे अच्छे लगते हैं ना स्पिरिचुअलिटी वाले पॉडकास्ट रणबीर अलाहाबादिया के, तो यू गो एंड वॉच दैट पॉडकास्ट, यू विल लव इट फॉर श्योर। तो मैंने कहा कि वाह बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि मुझे तो बस मौका चाहिए था कि अगला स्पिरिचुअल पॉडकास्ट कब आएगा रणबीर अलाहाबादिया का और मैं कब देखूंगी। तो मैंने फिर देखा पॉडकास्ट। अब आचार्य प्रशांत का पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ मुझे उसी पॉडकास्ट के थ्रू। इस इंट्रो में मैं आचार्य प्रशांत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पर ये मैं डेफिनेटली कहूंगा, ये खुद कहते कि वो एक स्पिरिचुअल गुरु नहीं है, पर मैं ये मानता हूं कि इस पॉडकास्ट पर आए हुए 400 लोगों में से ये टॉप 3 या टॉप 5 होंगे एक नॉलेज पर्सपेक्टिव। फिर मैंने वो पॉडकास्ट देखा and I was blank. Wait a minute. Who are you? मतलब इतना फैसिनेट किया वो पॉडकास्ट मुझको। पहले तो फैसिनेशन हुई, मतलब मैंने पूरा देखा पॉडकास्ट, पहले तो फैसिनेट किया मुझे, हिंदी वाला देखा था मैंने पहले, और इतना फैसिनेशन हुआ कि कंट्रोल ही नहीं हुआ। मैंने सोचा कि यार अभी इंग्लिश वाला भी देखते हैं, तो मैंने इंग्लिश वाला देखा। वो अलग लेवल लगा भाई, मतलब पहले तो मुझे मतलब कुछ समझ ही नहीं आया कि मतलब कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे लगे सुनने में सारे, और बहुत डीप लगे। पूरा ऐसे लग रहा था कि जो मान्यताएं मेरी थी वो सब टूट गई। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि स्पिरिचुअलिटी है नहीं है क्या है।
क्योंकि वो जिस तरीके से बात कर रहे थे वो तो बिल्कुल उन सारे कॉन्सेप्ट्स को तोड़ रहा था स्पिरिचुअलिटी के जो पहले थी मेरे मन में। जैसे कि उन्होंने जो सतयुग कलयुग का जो कॉन्सेप्ट बताया था उसने सबसे ज़्यादा टच किया था मुझे। मतलब मुझे लगता था कि सतयुग कोई युग है जो कि फ्यूचर में है और कलयुग अभी चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से द मोमेंट आचार्य जी सेड कि सतयुग हो कलयुग हो ये सब हमारे मन की अवस्थाएं हैं। हम चाहे तो हम अभी सतयुग में हो सकते हैं और हो सकता है कि अभी बैठे बैठे ही हम सतयुग से कलयुग में आ जाएं। बहुत डायरेक्ट सवाल पूछूंगा, क्या ये घोर कलयुग है? देखो, निर्भर करता है कि किससे पूछ रहे हो और उसकी अवस्था क्या है। जब मन में कालिमा हो, अंधेरा छाया हुआ हो तो कलयुग है, और जब मन में सत्व प्रधान हो तब सतयुग है। तो कलयुग और सतयुग, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई हमसे बाहर की ऑब्जेक्टिव बातें नहीं होती हैं। वो कैलेंडर की तिथियां नहीं है कि 2022 इस दिन बीत गया और 2023 उस दिन शुरू होगा। हालांकि इस तरह की बातें बोली जाती हैं। कुछ भी वैसा होता है जैसे हम होते हैं। ये बिल्कुल संभव है कि आज कलयुग है मेरे लिए और कल सतयुग हो जाए। ये भी बिल्कुल संभव है कि इसी बातचीत के दौरान मेरे लिए सतयुग से कलयुग हो जाए या कलयुग से सतयुग हो जाए। तो ये इतना फैसिनेट किया मुझे ये टॉपिक, क्योंकि ये एक बहुत एम्पावरमेंट दे रहा है आपको अगर आप देखो इसको एक गहरे तरीके से, कि अगर ये सच है कि आप अभी अगर बैठे हो एक जगह पे तो आप चाहो तो आप सतयुग में भी आ सकते हो, कलयुग में भी आ सकते हो। तो ये आपको एक एम्पावरमेंट देता है कि आप सच का निडर होके सामना कर सकते हो, साथ दे सकते हो, क्योंकि सतयुग में हो आप अभी भी हो सकते हो। जरूरी नहीं है कि सच का साथ देने के लिए आपको एक फ्यूचर का वेट करना पड़े या पास्ट में ही वो पॉसिबल था, अभी सब कुछ बुरा ही बुरा होगा क्योंकि कलयुग चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप चाहो तो अभी भी चीज़ों को ठीक कर सकते हो, परिस्थितियों को कलयुग से सतयुग में खींच सकते हो। तो ये जो एक एम्पावरमेंट फील हुई मुझे कि चॉइस करने की खुद से, कि हाँ मेरे पास चॉइस है मेरे वर्तमान को बदलने की, और वो रियल टाइम चॉइस है, वो पहले से निर्धारित नहीं है, पहले से फिक्स्ड नहीं है। ये पहली बार मैंने महसूस किया किसी कॉन्सेप्ट को सुनने के बाद। मतलब पहले भी मैंने स्पिरिचुअलिटी कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे लेकिन ये नहीं महसूस हुआ। शायद ये ही हुआ था मुझे महसूस जब मैंने महाभारत के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था कि किस तरीके से कृष्ण युद्ध में जितवाते हैं अर्जुन को। लेकिन ये जो सतयुग वाला कॉन्सेप्ट था ये पता नहीं बहुत डीप था यार। और आप बिलीव नहीं करेंगे वो पॉडकास्ट मैं लगातार सुनने लगी क्योंकि मुझे लगता था कि आचार्य जी का और कोई कंटेंट अवेलेबल है ही नहीं, बस ये पॉडकास्ट ही है और ही इज सम ऑथर और साइकोलॉजिस्ट। जब मुझे जॉब छोड़ते वक्त जब महसूस होता था ना कि नहीं मन कर रहा, मैं जब दिन गिनती थी कि एक दिन और बस फिर छोड़ दूंगी जॉब, फिर छोड़ दूंगी, बस पैसे इकट्ठा कर रही थी अपने एजुकेशन लोन को पूरा करने के लिए। तो जब भी मुझे सैड फील होता था तो उस टाइम पे मैं वो पॉडकास्ट देख लेती थी फिर अचानक से मैंने नोटिस किया कि आचार्य जी ने भगवद गीता की ट्रांसलेशन लिखी है। And that was the moment guys। मैं उस टाइम नोटिस पीरियड में थी मेरे जॉब के और जॉब बस छोड़ने ही वाली थी, इस्तीफा दे दिया था मैंने और YouTube मेरा चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था और जमने भी लगा था YouTube मुझे। तो इतना तो मुझे तय था कि YouTube में ही करना है जो करना है, लेकिन नीश नहीं फिक्स्ड थी कि किस बारे में वीडियो बनाना है, क्या मैसेज देना है। और मैं बहुत ओपन थी कि मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ जॉब छोड़ने के बाद और जो टॉपिक मुझे बेस्ट लगेगा मैं उसी टॉपिक में वीडियो बनाऊंगी। पर वो तय नहीं हुआ था, मैं एक जर्नी में थी, मैं उस तय करने के कि क्या करूँ नहीं करूँ। तो जब मैंने ये नोटिस किया ना कि आचार्य जी ने भगवद गीता लिखी है, मैंने तुरंत उसको ऑर्डर किया और मैंने हिंदी वर्जन ऑर्डर किए क्योंकि मुझे पता था कि आचार्य जी की हिंदी बहुत अच्छी है। पॉडकास्ट देख के मैंने इतना तो अंदाजा लगा लिया था कि जब ये हिंदी में बोलेंगे, बहुत दिल से बोलेंगे, तो अगर भगवद गीता पढ़नी है और अच्छे ट्रांसलेशन में पढ़नी है तो हिंदी में ऑर्डर करना एक प्लस पॉइंट हो सकता है आचार्य जी की बुक को। मैंने भगवद गीता ऑर्डर करी, पढ़ना स्टार्ट किया एंड गाइज लाइक Wait a minute. Who are you? बूम, मतलब जो फटी है ना भगवद गीता आके मेरे दिमाग में ये जो अर्थ पढ़ा मैंने भगवद गीता का वो कुछ अलग ही था। वो जो अनुवाद है वो उसके साथ तो मैच करता ही है, उनका ट्रांसलेशन बिल्कुल 100% मैच करता है, साथ ही साथ आपको एक अलग जर्नी में धकेल देता है, आयाम में धकेल देता है।
कि कृष्ण से मिला देता है एक तरीके से, कि कृष्ण क्या कहना चाहते हैं आप उसको महसूस करने लग जाते हो, एक तरीके से समझने लग जाते हो अपनी रियल लाइफ सिनेरियोज में अलाइन करके। फिर यूट्यूब में मैंने देखना स्टार्ट किया और जो पहली वीडियो थी मैंने देखी थी वो थी गीता 1, 2, 3, ऐसे गीता की प्लेलिस्ट बना रखी थी उन्होंने। और भाई साहब उसके बाद जो पहला इंट्रोडक्शन हुआ मेरा गीता के वीडियो से, क्योंकि अब तक मैं बस टेक्स्ट पढ़ रही थी, लेकिन जब वीडियो आप देखोगे, जब आचार्य जी बिल्कुल वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवत गीता के कॉन्सेप्ट्स ना बैठ के, तब जब आप सुनोगे हेडफोन लगा के और तब जो समझ आएगी गीता, ओ माय गॉड। मतलब तो उनके कंटेंट को सुनने के बाद इतना तो मुझे समझ आ गया कि स्पिरिचुअलिटी एक पूरी जर्नी है भक्ति की, जो कि भक्त या सीकर की होती है, सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस तक पहुंचने की, अद्वैत तक पहुंचने की। और भक्ति तभी पूरी हो सकती है जब साकार निराकार तक पहुंचा दे एक सीकर को, मतलब साकार निराकार भक्ति दे दे एक सीकर को। बाकी सब जितने स्पिरिचुअलिटी वाले लोग हैं जो बताते हैं अपने कंटेंट में, वो सकाम भक्ति को ज़्यादा टारगेट करके बताते हैं, लेकिन रियल स्पिरिचुअलिटी तभी और आगे बढ़ेगी, अपने अंत तक पहुंचेगी जब सकाम निराकार तक पहुंचेगा। तो वो जो आइडियल है, मूर्ति है, वो भी अपना काम तभी करेगी जब उस मूर्ति को देख के आपको निराकार का इशारा मिले, अद्वैत का इशारा मिले। इसीलिए वेदांत इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी जो शास्त्र हैं, फॉर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी है जो बाकी लोग प्रमोट करते हैं या द्वैतवादी लोग प्रमोट करते हैं, वो आपको सकाम में लाके रोक देती है और सकाम से प्यार करने को कहती है, उस मूर्ति से प्यार करने को कहती है। लेकिन वहाँ पे अगर आप रुक गए तो आप पूरा नहीं कर पाओगे अपने जर्नी को। उसके लिए आपको निराकार तक पहुंचना पड़ेगा, वो मूर्ति किस चीज को सिग्निफाई कर रही है वहां तक पहुंचना पड़ेगा। एंड दैट्स द एरिया वेयर आचार्य प्रशांत कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी वेदांत किक्स इन। वेदांत किक्स इन बेसिकली वही वो एरिया है जहाँ पे वेदांत आता है। और यही वो रीजन है कि जब आप आचार्य प्रशांत की वीडियोस को सुनते हो तो आपको एक साइकिल पूरी होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग की, जो मौन तक आपको लेके जाती है, क्योंकि आचार्य प्रशांत के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो बस साकार तक नहीं रुकते बल्कि अद्वैत तक लेके जाते हैं, साकार के माध्यम से निराकार तक लेके जाते हैं आपको पता ही होगा कि भगवत गीता भी वेदांत की बुक है जो कि वेदांत की भाषा में लिखी गई है। तब मैं वेदांत तक फिर पहुंची कि यार ये है रियल स्पिरिचुअलिटी। एंड उसके बाद तो फिर क्या, वीडियो सुनते सुनते मैंने डिसाइड कर ही लिया था कि यूट्यूब का जो जॉनर मैं ढूंढ रही थी कि क्या एक्सप्रेस करूं मैं अपने चैनल के थ्रू, तो वो जॉनर मुझे मिल गया कि वो वेदांत होगा, वेदांत पे आधारित स्पिरिचुअलिटी होगी। और यही वो रीज़न है जिस वजह से आचार्य जी को इतना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिला है यूट्यूब स्पेस में अभी रिसेंटली। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने उनका पॉडकास्ट देखा था पहली बार रणवीर अलाहाबादिया के चैनल पे, तब आचार्य जी के कुछ 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, 4 पॉइंट समथिंग, मतलब 5 मिलियन होने वाले थे उनके उस टाइम पे। यूट्यूब में फेमस जो उनका एक पीक आया है उनके चैनल में, उसके पहले भी काफ़ी सारे उनके थे फॉलोवर्स जो उनके सत्रों में जाते थे, अटेंड करते थे। तो उनकी खुद की एक जर्नी रही है जो कि बहुत ही ऊंची जर्नी है भाई। अगर यूट्यूब नहीं भी होता तो भी ही वॉज ऑलरेडी डिजर्विंग और ऑलरेडी फेमस। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। ऐसे और भी बहुत सारे टाइप के वीडियोस हैं जो आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप रेगुलर नोटिफिकेशंस चाहते हो मेरे चैनल के, तो बेल आइकन को भी क्लिक करके जाना मत भूलिएगा।